नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो टीवी न्यूज। मैं सफेसर अली। चलिए आज के तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। आज दिनांक 12 जनवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद जी का 198वीं जन्मदिन मनाई गई पश्चिमी चंपारण के बलिराम भवन में। वहीं हमारे संवाददाता सम्राट कुमार के देखिए जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। मैं सम्राट कुमार, जीरो टीवी न्यूज़ संवाददाता। और आज जो है सो 12 जनवरी 2021 है और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि बेतिया इमली चौक के समीप एक है बलिराम भवन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यालय है। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आपको मैं बता दूँ कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और उनके पिताजी का नाम जो है विश्वनाथ दत्त और माता जी का नाम था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र नाथ के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने के लिए ललसा था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि विवेकानंद जी ने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में वेदांत के सिद्धांतों का प्रसार किया। उन्होंने शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 25 वर्ष की उम्र में वे परिवार को त्याग कर एक साधु बन गए। 25 वर्ष की जब स्वामी विवेकानंद जी का जो उम्र थी 25 वर्ष में वो अपने परिवार को त्याग कर एक साधु बन गए। उसके बाद जो है तो यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहाँ हमारे यहाँ अतिथि के रूप में मौजूद हैं अमृता प्रकाश, जो कि आदर्श कन्या उच्च विद्यालय चनपटिया के जैसे हेडमास्टर हैं। उसके बाद CB राय लोक विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि विनय कुमार शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं अतिथि के रूप में। उसके बाद राधा मोहन यादव जी, जो कि किसान अध्यक्ष है। तमाम लोगों से मैं आप लोग को बात कराऊंगे। उसके बाद जो है सो मोहम्मद तारिक अनवर, जो है सो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के जिला अध्यक्ष आपको बेतिया पश्चिमी चंपारण के हैं। उसके बाद जो है सो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही कि ये स्टूडेंटों के लिए उठो जागो जब तक, चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ आइए हम यहाँ पे जो है सो मिलते हैं अतिथि जो आए हुए हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो है अमृता प्रकाश आदर्श कन्या उच्च मध्य विद्यालय चनपटिया के हेडमास्टर हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे कंबल का भी वितरण किए हुए हैं। मैं तमाम जो है अतिथि से मैं आपको मुलाकात कराती हूँ। और आइए अतिथि के रूप में हमारे जो है सो ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया गया है। इसमें अतिथि के रूप में है अमृता प्रकाश, जो कि आदर्श कन्या उच्च मध्य विद्यालय के हेडमास्टर है। आइए स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के कुछ इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका जीरो टीवी न्यूज़ में स्वागत है। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है तो इसमें आपको क्या कहना है? कुछ स्वामी जी विवेकानंद जी का जन्म जो है युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन, उनके सिद्धांतों को, उनके बातों को समझ करके युवाओं को जो है अपने जीवन का लक्ष्य को पूरा करना। जैसो अमृता प्रकाश से बात की उनकी एक कहानी। अब हम बात करते जो सो हमारे साथ मौजूद है PN प्रसाद सिंह, जो कि लोक विकास के संघ के जिला अध्यक्ष है। इनसे भी मैं बात करता हूँ। तो जो सो आज स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है इसलिए आपको क्या कहना है? विवेकानंद के जयंती को मैं करता हूँ। मैं सभी अपने भाई और बहनों को, युवा जो लोग हैं, उनसे मैं यही आग्रह रहेगा उनके आदर्शों को सुनने के लिए और देश के बारे में जो सोचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया था, आप लोग सभी लोग संकल्पित हो जाएं और देश के बारे में सोचें। एक मेरा तमाम जानकारियों के साथ मैं सम्राट कुमार, जीरो टीवी न्यूज़ बेतिया बिहार। मैं बात कर रहा हूँ जो कि मोहम्मद तारिक अनवर जी हैं, जो कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे मैं बात करता हूँ। आज जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, इस पर आपको क्या कहना है? आज हम यही कहेंगे कि आज के जो
नंद जी का जो बताया हुआ रास्ता है उस पर नौजवानों को चलना चाहिए, और जो भी इसकी मतलब कि इनकी बताई हुई रास्ता है उसी पे हम चले, मानवता के रास्ता पे चले। यही उद्देश्य से हम लोग ये आज उनका जन्मदिन मनाएं। मधुल जी से बात करें जो कि AIYF के जिला सचिव हैं। जी, सबसे पहले आप बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है इस पर आपको क्या कहना है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे कुछ कहने का खास मकसद यही है कि हम लोग उनके जो 2 संदेश हैं उसका पालन करें। एक संदेश है कि स्ट्रेंथ इज पावर एंड वीकनेस इज डेथ, यानी आप शक्तिमान हैं तो आप महत्व रखते हैं, अगर आप कमज़ोर हैं तो आपका दुनिया आपकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा उनका एक संदेश था कि उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। राइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल अचीव योर गोल। इन 2 संदेशों में वो सारी बातें आ जाती है जिसे आज हम यहाँ सारे वक्ताओं ने कमोबेश कहा, और इसका पालन अगर हम लोग अक्षरशः करें, उपस्थित जो युवा और युवती हैं वो करें, तो निश्चित रूप से यह देश आगे बढ़ेगा, यह मानव जाति भी आगे बढ़ेगी। जो एक इच्छा थी विवेकानंद की, और आज उनके जन्मदिवस पर AIYF यही संदेश प्रसारित कर रहा है, और मैं उसका जिला सचिव आप सबों से निवेदन करता हूँ कि विवेकानंद के जन्म दिवस को अपने आदर्श दिवस के रूप में मनाएं, आदर्श दिवस के रूप में स्मृत रखें, और इस पूरे साल में कुछ ऐसा करें जिससे मानवता प्रभावित हो, लाभान्वित हो। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद जो तो हम शिवी राय जी से बात करेंगे जो कि लोक विकास संघ के अध्यक्ष हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से ही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग निश्चित रूप से विवेकानंद जी का जो मार्गदर्शन है, जो जीवन में जो उन्होंने आदर्श रचा अपने लिए, उसको हम सभी लोग अपने जीवन में उतारें और हमेशा समाज के लिए भलाई का काम करें, समाज को आगे ले जाने के लिए कोशिश करें और प्रयास करें। इसके बाद जो सो हमारे के रूप में मौजूद है यहाँ जो राधा मोहन यादव जी हैं, किसान नेता हैं। एक तो किसान आंदोलन चल रही है, उसके बाद हमारे स्वयं विवेकानंद जी के जन्मदिन पर ये अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आइए हम इसकी बात करें। आज जो विवेकानंद का जो जयंती हम मना रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग मना रहे हैं, और इस जयंती के अवसर पर हम विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कहना चाहते हैं कि जो AISF यूथ फेडरेशन में मना रहा है, इसका साफ समझ है कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत था, उसी सिद्धांत से विवेकानंद का भी सिद्धांत मिलता है। समाजवाद को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी कड़ी में AISF आज इनका जयंती मनाकर साफ तौर पर भारत में संदेश देना चाहता है कि देश के छात्र नौजवानों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जाति प्रथा से ऊपर उठने की ज़रूरत है। यही सच्चाई है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, यूथ फेडरेशन जिंदाबाद, और किसानों के संघर्ष के साथ आज यूथ फेडरेशन पूरे भारत के अंदर खड़ा है। एक बात बताइए कि जो 26 तारीख का ये जो आप लोग का ट्रैक्टर रैली है जो कि आपको बेतिया से भी निकल रही है, इसमें आप लोग कैसा मतलब कर रहे हैं? उसी कड़ी में 21 तारीख को जो वृंदावन से यूथ फेडरेशन, पूरे बिहार यूथ फेडरेशन निकल रहा है, उसी कड़ी में 26 तारीख को जो ट्रैक्टर जुलूस निकलेगा, दिल्ली के अंदर घेरा डालो और डेरा डालो को जो किसानों ने आह्वान किया है, उसी अवसर पर यूथ फेडरेशन ने यहाँ से 21 तारीख को वृंदावन से निकालकर उस 26 तारीख के परेड में यूथ फेडरेशन शामिल है। और जो एक और अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद है, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं ये ओम प्रकाश क्रांति जी, इनसे भी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सर आपका जीरो टी न्यूज़ में स्वागत है। उसके बाद जैसे आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, इस पर आपको क्या कहना है? ये तो मैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर साफ साफ कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर युवा नीति बनानी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के नौजवान लंबे समय से
रोजगार के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में सम्मिलित कराने का संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को ये सम्मिलित करना चाहिए, रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित करना चाहिए और देश के तमाम नौजवानों को जिनकी योग्यता और क्षमता जिस लायक हो उनके रोजगार की गारंटी इस देश के अंतर्गत होनी चाहिए। यही काम स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक नौजवान स्वस्थ नहीं होंगे, समृद्ध नहीं होंगे, चिंतनशील नहीं होंगे और सकारात्मक कार्यों में उन नौजवानों को जब तक लगाया नहीं जाएगा तो कोई भी देश, कोई भी समाज समृद्ध समाज नहीं हो सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ इस जयंती के अवसर पर सरकार से कि सबको रोजगार, सबको शिक्षा की गारंटी सरकार को करनी चाहिए और यदि सरकार सबको रोजगार और शिक्षा की गारंटी नहीं कर सकती है तो नैतिकता के आधार पर सरकार को अपनी कुर्सी से हट करना चाहिए। इसके बाद जो है सो हमारे साथ मौजूद हैं जो कि विनय कुमार शर्मा है, इनसे मैं भी बात करूँगा। मैं विनय कुमार शर्मा आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के ऑफिस में और प्लस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे उपस्थित हुआ हूँ और मैं अपने यूथ लोगों से और प्लस अपने साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके जीवन के तौर पे जो भी उन्होंने अपने 39 साल में जो संदेश दिया है उस पर मैं लोगों से आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करने की संवेदना करूँगा। जो है हमारे साथ मौजूद है पीएन प्रसाद सिंह जो कि लोक विकास के संघ के जिला अध्यक्ष है, इनसे भी मैं बात करूँगा। तो जो है सो आज स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है इसलिए क्या कहना है? विवेकानंद के जयंती को मैं श्रद्धापूर्ण अर्पित करता हूँ। मैं सभी अपने भाई और बहनों के युवा जो लोग हैं उनसे मैं मेरा यही आग्रह रहेगा उनके आदर्शों को पढ़ने के लिए और देश के बारे में जो सोचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया था, आप में सभी लोग संकल्पित हो जाएं और देश के बारे में सोचें। यही मेरा तमाम जानकारियों के साथ मैं सौराठ कुमार, 0 TV न्यूज़, बेतिया, बिहार।